जय मसीह की दोस्त। आज की यह प्रार्थना आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर और बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग इस प्रार्थना में लास्ट तक बने रहिए। आइए हम शुरू करते हैं। आपके जीवन में भी दुख होगा, तकलीफ होगी, परेशानी होगी, समस्या होगी, बीमारी होगी, पैसे की तंगी होगी, घर में सुख नहीं मिल रहा होगा, आप बिल्कुल परेशान से रहे होंगे, आपके जीवन में अंधकार की शक्तियां जो काम कर रही होंगी। तो आज मैं इन सब चीजों के लिए प्रार्थना करने वाला हूं। यीशु मसीह के नासरी के नाम में ये सब प्रार्थना की वजह से यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके जीवन से सारी नकारात्मक शक्तियां, जो अंधकार में शक्तियां आपके जीवन में काम करती हैं, वो सब यीशु मसीह के लहू में जलकर भस्म हो जाएंगी, धुआं धुआं हो जाएंगी। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरे दोस्त, आज के समय में हर व्यक्ति परेशान है, हर समस्या से जूझ रहा है। कोई बीमारी से परेशान है, बीमारी में बहुत होती, गठिया हो गया, बाई हो गया, बतास हो गया, रसौली होगी, कैंसर हो गया, बहुत सारी बीमारियां। कोई घुटनों से परेशान है, तो कोई गर्दन से परेशान है, कोई मुंह से परेशान है, कोई सर से परेशान है, कोई बालों से परेशान है, कोई आंखों की रोशनी से परेशान है, उसके घर में भी परेशानी है, पैसे की तंगी है, समस्या है, दुनिया भर की परेशानी, काम धंधा नहीं चल रहा है और तो जीवन में सारी समस्याएं आ रही हैं। और उन सब के लिए आज मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना में आपको मिलेगा, इन सब चीजों से राहत मिलेगी, आपको सारी बीमारियों से राहत मिलेगी, सारी समस्याओं से राहत मिलेगी। आपके जीवन से सारे दुख प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारे दुख खत्म हो जाएंगे। आपके घर से सारी बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से जलकर राख हो जाएगी, धुआं बनकर उड़ जाएगी, भस्म हो जाएगी। आपके जीवन में जो नकारात्मक शक्तियां, शैतान काम कर रहे हैं, ये सब यीशु के नाम में जलकर राख हो जाएंगे। यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आप इस प्रार्थना को 3 बार सुनिए। मेरा मानना है कि प्रभु यीशु मसीह जब उनकी मृत्यु हुई थी तो वो 3 दिन कब्र में थे, वो तीसरे दिन जीवित हो गए थे। मेरे दोस्त, आप यकीन मानिए और पूरे विश्वास से इस प्रार्थना को 3 बार सुनिए। यदि आप 3 बार सुनते हैं तो आपके जीवन से सारी समस्याएं, सारे दुख, सारे शैतान जलकर राख हो जाएंगे। जैसे तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं कब्र से जीवित होकर निकले थे और आज तक हमारी देख रेख करते हैं, हमें शुद्ध करते हैं, हमें अपने लहू के द्वारा शुद्ध करते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आप लोग यदि इस प्रार्थना को 3 बार सुनते हैं तो आपके जीवन से सारी परेशानियां, सारे कष्ट, सारे शैतान, सारी नाबरकत देने वाली चीजें भस्म हो जाएंगी। प्रभु यीशु के नाम से आपकी सारी समस्याएं जलकर राख हो जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सारे काम बनने लगेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके घर में बरकतें होने लगेंगी। यदि आप काम करते हैं, पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं, आप काम करते हैं, पैसे तो आपको मिलते हैं लेकिन आपके हाथ में रुकते नहीं है। इधर से आपके पास पैसे आए, इधर से चले जाते हैं, पैसे की परापत पड़ते ही नहीं, जैसे बरकत ही नहीं मिलती। तो प्रभु यीशु के नाम में ये बरकतें आपके घर में रुक जाएंगी। यदि आप बीमारी से परेशान है, सालों साल इलाज करके परेशान है, बीमारियां नहीं सही हो रही हैं, गठिया है, आपके पास रसौली है, बाई है, बतास है, सर दर्द है, कमर दर्द है, गुड़ों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, कैंसर है, बहुत सारी बीमारियां, यदि आपने उस सब चीजों से परेशान हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपकी सारी समस्याएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाएंगी। यदि आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, आप कोई धंधा करना चाहते हैं और धंधा शुरू करने से पहले ही आपको नुकसान दिखने लगता है, या आपका मन फिर जाता है, या आपके जीवन में नकारात्मक शक्ति काम करने लगती है, तो ये सब बुराइयां, ये सब शक्तियां, नकारात्मक शक्ति जो भी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जलकर राख हो जाएगी। आइए हम प्रार्थना शुरू करते हैं। आप लोग, अगर आपके हाथ में, पांव में, सर में कहीं भी दर्द है तो आप अपना हाथ आप लोग उस जगह पर रख सकते हैं और पूरे विश्वास से प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना सुनिए, क्योंकि यह प्रार्थना आपके लिए 5 मिनट 10 मिनट की हो सकती है, लेकिन आपके पूरे जीवन के अंधकार को खत्म करने की शक्ति रखती है। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सारे अंधकार, सारे शैतान, सारी बीमारियां, सारी परेशानियां, सारी रसौलियां, सारे दुख यीशु मसीह के नाम में जलकर राख हो जाएंगे और आपको मिलेगी नई बरकत, मिलेगी नई दिशा, मिलेगी नई जिंदगी मिलेगी। आपको नया काम मिलेगा, सत्य का मार्ग मिलेगा, नया रोजगार मिलेगा, नई खुशी मिलेगी। आपके जीवन में वो खुशियां आएंगी जिसके आप पात्र हैं। तो दोस्त, आइए इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, तेरी उपस्थिति में आने से पहले मैं क्षमा चाहता हूँ परमेश्वर की, मैंने जो भी गलतियां की हैं उनको क्षमा करना प्रभु। हे प्रभु, आज मैं पूरे विश्वास से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी इस वीडियो को जो भी भाई बहन देख रहे हैं, उनके जीवन में जो भी अंधकार शक्तियां काम कर रही हैं, प्रभु तेरे यीशु मसीह के नाम में वो जलकर राख हो जाए। परमेश्वर, इन भाई बहन के जीवन में कोई भी नकारात्मक शक्ति हो, जैसे कि शैतान काम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह मन फिरा देते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है। परमेश्वर, हे प्रभु, बीमारियों से परेशान है, चाहे वो गठिया हो, चाहे बाई हो, चाहे बतास हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो, चाहे टांस हो, चाहे आड़े हो,
कोई भी रोग, आंखों की रोशनी हो, माइंड का फ्रेश ना होना हो, बाल झड़ रहे हो, नाखून टूट रहे हो, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, फोड़े फुंसी हो गए जो सही नहीं हो रहे, हे प्रभु ये सब बीमारियां, सारी बीमारियां प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में जलकर राख हो जाए। हे प्रभु जिन भाइयों और बहनों के घर में बरकत नहीं पड़ रही, वो काम तो करते हैं, पैसे भी मिलते हैं उनको, लेकिन बरकतें नहीं पड़ रही हैं, उनके घर में खाने पीने की तंगी है, पैसे की तंगी है, सोने की तंगी है, जिनका घर नहीं बन पा रहा है परमेश्वर हे पिता, जिनका घर नहीं बन पा रहा है, जिनके पास जमीनें नहीं है, जिनके पास खुद का सर पे छत नहीं है, हे प्रभु, प्रभु यीशु मसीह हे पिता, आप इन सब चीजों को आप उनके जीवन में भर दीजिए। हे परमेश्वर कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे कि जो जा कह सके कि हमारा पिता हमारे लिए काम नहीं करता। हे प्रभु इन सब नकारात्मक शक्तियों को निकाल कर सकारात्मक शक्ति इन सब के जीवन में डालो परमेश्वर, इनकी सारी समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जलाकर राख कर दीजिए। हे परमेश्वर कोई प्रदेश में जाकर काम करता है, मुंबई में जाता है 10 रुपया कमाने के लिए, वहां परेशान हो जाता है, बीमार हो जाता है, वहां काम नहीं चलता है तो उसको लोग तंग करने लगते हैं, समस्याएं बढ़ती जाती हैं, का काम भी ठीक से नहीं चलता है, वह बीमारियों में वहां ग्रसित हो जाता है परमेश्वर, तो उन सब के जीवन से सभी बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में जलाकर राख कर दीजिए। हे प्रभु आपके कलाम में लिखा है कि जो भी आपकी प्रार्थना को 3 बार सुनता है पूरे मन और पूरे विश्वास से, आप उसको जीवन भर के लिए संतुष्टि देते हैं, आप उसको जीवन भर के लिए चंगाई देते हैं। हे प्रभु तेरे बाइबल के वचन में लिखा है कि तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। हे प्रभु तू सबके साथ है, हे प्रभु तू सब भाई बहन के साथ है, जितने भी मेरे भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर उनके जीवन में खुशी डाल। हे प्रभु उनके जीवन से बरकतें, उनके जीवन से घर, उनके जीवन से घर में तंग करने वाली सारी समस्याएं को अपने लहू के द्वारा जलाकर भस्म कर दे परमेश्वर। हे प्रभु मैं पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर इस प्रार्थना का उत्तर जरूर देना। मेरे जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ देख रहे हैं, उनके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी मत होने देना परमेश्वर। उनका बड़ा सा घर बन पाए परमेश्वर, उनके घर में गाड़ी हो सके, बंगला हो सके, नौकर चाकर हो सके, तेरे पवित्र नाम में उन लोगों के पास कोई भी दुख ना हो परमेश्वर। तेरे पवित्र नाम की महिमा भी करें वो लोग। हे परमेश्वर तो कभी उन लोगों के जीवन में अंधकार मत करना परमेश्वर। हे प्रभु मैं पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूं कि जो भी भाई बहन इस वीडियो से शांति पा रहे हैं, उनके दिल में शांति भर देना परमेश्वर। उनको वो शांति देना जो आपके पास है, जो दुनिया वाली शांति वो होनी चाहिए परमेश्वर। किसी भी भाई बहन को हॉस्पिटल में ना जाना पड़े, दवाई के लिए डॉक्टर के पास गिड़गिड़ाना ना पड़े। हे परमेश्वर जो भी भाई बहन हॉस्पिटल में बीमारियों से लड़ रहे हैं, परेशान है, अस्पताल के बेड पर है और वह सोए सोए थक गए हैं, उनके पास पैसे कौड़ी की तंगी है परमेश्वर, उनके पास रुपए पैसे धन दौलत की कमी है तो उनको पूरा कर दे, उनके जीवन में धन दौलत शोहरत भर दे परमेश्वर, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी ना हो परमेश्वर। हे परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि आप जैसे तीसरे दिन जीवित हुए थे हे प्रभु, ऐसे ही सबके जीवन में जीवित नकारात्मक शक्ति को वैसे ही सबके जीवन में जीवित शक्तियों को डालिए। हे परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, क्योंकि लोग अपने जीवन में बहुत टूट चुके हैं, अंधकार में डूब चुके हैं, लोग अंदर से टूटे हुए हैं, बाहर से मुस्कुराते हैं। हे प्रभु चेहरे पर मुस्कान तो होती है लेकिन दिल बहुत रोता है। हे परमेश्वर आंखों में आंसू होता है लेकिन दिल बहुत तकलीफ में होता है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, लेकिन क्या करे, लोग रो लेते हैं, गिड़गिड़ा लेते हैं, परेशान हो लेते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता। हे खुदावन, हे स्वर्गीय पिता आप इन सब लोगों की मदद करें परमेश्वर, इन सब के जीवन में आप खुशियां भर दे प्रभु, क्योंकि किसी भी आदमी के आंखों में आंसू ना हो परमेश्वर, किसी की भी चेहरे पर मुस्कान के सिवा रोना ना हो, तकलीफें ना हो परमेश्वर। मैं जानता हूँ प्रभु कि आप दयालु पिता है। हे पिता इन सब के जीवन में अपनी प्रभुता भरो हे परमेश्वर, इन सब के जीवन से नकारात्मक शक्ति निकालकर सकारात्मक शक्ति डाले हे परमेश्वर। जिन भाई बहन की जो भी कमाई है उनमें बरकत हो जाए हे परमेश्वर, उनमें बरकत हो परमेश्वर। तू कहता है कि प्रभु यीशु के नाम से जो 1 गुना होता है उसको 7 गुना मिलता है प्रभु, तो ये बातें सत्य तेरे बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर कि तू डर मत मैं तेरे साथ हूँ। हे परमेश्वर आज वही वचन तू हम भाई बहन सब भाई बहन के जीवन में उतार दे परमेश्वर, ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो परमेश्वर। मैं पूरे विश्वास के साथ ही प्रार्थना करती हूँ प्रभु, सब बातों का उत्तर देना। कोई भी भाई बहन दुखी ना रहे, उनके बच्चे पढ़ने चाहते हैं तो उनके बच्चे को पढ़ाना, उनके दिमाग में वो सब चीजें डालना परमेश्वर जो आज के जीवन में अच्छाइयाँ पैदा करती है, भलाइयाँ पैदा करती है। जो भी भाई बहन आपकी प्रभुता करते हैं, आपका नाम लेते हैं, आपका स्मरण करते हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देना। हे परमेश्वर मैं तो आपका दास हूँ परमेश्वर, मेरे कहे हुए बातों का उत्तर जरूर देना ताकि मेरी जबान खाली ना जाए परमेश्वर। मैंने जिन लोगों के लिए प्रार्थना की है आपने सकारात्मक शक्तियाँ उनके लिए जीवन में डाली है परमेश्वर, उनको बीमारी से बचाया है परमेश्वर, मुझे आपने वो मौका दिया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने मुझे मौका दिया लोगों के लिए प्रार्थना करने का। हे परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ उन
लोगों के लिए जिनके लिए मैंने प्रार्थना की उनके जीवन में चंगाई आई परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के लिए परमेश्वर कि जिन जिन लोगों के लिए मैंने प्रार्थना करी उनके जीवन में खुशी आ जाए परमेश्वर। मैंने जिन लोगों के लिए प्रार्थना की है मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि जिन लोगों ने मुझसे प्रार्थना करा उनके जीवन में थोड़ी बहुत खुशियाँ जरूर आई हैं परमेश्वर। उनके जीवन को लगातार बदलते रहना परमेश्वर। जो लोग परिश्रम से प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में खुशियाँ बांटते रहना, भरते रहना परमेश्वर। कभी निराशा मत आने देना परमेश्वर, उनको नई दिशा देना। हे प्रभु, जो इस प्रार्थना को 2 से 3 बार देखता है उसके जीवन में सकारात्मक काम करना, अलग से काम करना, ताकि उनके जीवन में कोई भी परेशानी ना हो। हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि जैसे आपने लोगों से प्रेम किया वैसे सब लोग सबसे प्रेम करें। हे परमेश्वर, अपने प्रेम को ऐसे ही बढ़ाते रहना परमेश्वर। हमारे पापों को क्षमा करना। हे प्रभु, प्रार्थना के अनुसार जो भी गलतियां मुझसे हुई होंगी मैं माफी चाहता हूँ। मेरे भाइयों बहनों को क्षमा करना परमेश्वर, ताकि किसी को कोई परेशानी तकलीफ ना हो। हे प्रभु, मैं यह प्रार्थना सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। भाइयों, इस प्रार्थना को यदि आप लोग पूरे विश्वास के साथ 3 बार सुनते हैं तो मेरा मानना है कि प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके जीवन से सारे दुख, सारे कष्ट, सारी समस्याएं निकल जाने वाली हैं, क्योंकि प्रभु सबसे बड़ा है। हमारा पिता बहुत दयालु है। आप चाहते हैं कि हम किसी की मदद करें, किसी के जीवन से नकारात्मक शक्ति निकालकर सकारात्मक शक्ति डालें, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।